अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इस्लामियत इख्तियारी हमने चैप्टर नंबर 6 यानी बाब शशम जो है वो शुरू किया था और उसका हमारा टॉपिक जो है वो है उम्मत मुसलमा के खसूसी शायर। शायर कहते हैं निशानियों को, यानी कि उम्मत मुसलमा की ख़ास निशानियाँ क्या हैं जिससे ये पता चले कि ये बंदा जो है या जो इंसान जो है ये उम्मत मुसलमा से ताल्लुक़ रखता है। शायर जमा है शआर की, जिसका मानी है इम्तियाजी निशान। इम्तियाजी निशान ऐसा निशान जो दूसरों से मुनफरिद हो, दूसरों से अलग हो। इससे मुराद वो इम्तियाजी अलामात हैं जो दूसरों में मौजूद नहीं है। उम्मत मुसलमा के भी बाज़ शायर हैं जिनमें से चंद एक दर्जैल हैं। सबसे पहला मुलाकात के वक़्त एक मुसलमान दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहता है जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। इसके जवाब में दूसरा वालेकुम अस्सलाम कहता है जिसका मतलब है तुम पर भी सलामती हो। तो ये सिर्फ उम्मत मुसलमान यानी वो लोग जो कि मुसलमान हैं वही एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। बाकी मज़ाहब का मिलने का तरीका जो है वो मुनफरिद है। तो लिहाजा जब दो लोग आपस में मिलकर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये उम्मत मुसलमान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मुसलमानों की महसूस इबादत गाहें मसाजिद कहलाती हैं जो अपनी तर्ज तमीर में मुनफरद मुकाम रखती हैं, जहाँ से अल्लाह की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और दावत इस्लाह व हदायत का ऐलान दिन में 5 मरतबा किया जाता है जिसे अजान कहते हैं। यानी दूसरी ख़ास जो निशानी है मुसलमानों की वो है मस्जिदें, क्योंकि मस्जिदों की बनावट उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक ख़ास किस्म का होता है। वो किसी भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली उनकी इबादत गाहों से मुशाबत नहीं रखती। नंबर 3 नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, किबला, कुर्बानी, सफ़ा मरवा, मकाम इब्राहिम और नारे तकबीर शायर इस्लाम है। यानी जो लोग रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, खाना काबा का एहतराम करते हैं, कुर्बानी करते हैं, सफ़ा मरवा सही करते हैं, यानी हज के तमाम अरकान जो हैं वो अदा करते हैं, नारे तकबीर अल्लाह ताला के एक होने का, अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, ये नारा लगाते हैं, तो ये इस्लाम की निशानियाँ हैं। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये तमाम अरकान पूरे करने वाला शख्स जो है वो उम्मत मुसलमान का रुकन है। नंबर 4 कुरान हकीम, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात होने के अलावा एक सदाबहार जिंदा मुर्जा है। अल्लाह के नाजिल करदा वो किताब जिसकी आयात बेमिसल और जिसके अहकाम बेबदल हैं, जिसके अल्फाज यकसा अंदाज से दुनिया भर की फ़िज़ाओं में हमा वक्त गूंज रहे हैं और रहती दुनिया तक लोगों को नूर हदायत से मुनव्वर करते रहेंगे। अहले ईमान का सरमाया इल्म और हिकमत से जो कि इनका आला शार है। अल्लाह ताला ने इन शायर का एहतराम करना तकवा की अलामत करार दिया है। सूरह अल हज आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला बयान करते हैं जो अल्लाह के शायर का एहतराम करे तो वो इसका तकवा है। यानी अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, अल्लाह ताला का कुरान पाक है, किबला है, अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला ने अपने घर में हज करने के जो रुकन मुकर्रर किए हैं और इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो नमाज, रोज़ा, ज़कात इबादत हम पर फ़र्ज़ की हैं, उन तमाम का जो एहतराम करता है, उन तमाम को जो सही तौर पर अदा करता है। एक तो ये इस बात की निशानदही करते हैं कि ये उम्मत मुसलमान का रुकन है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस चीज़ का तकवा यानी इस चीज़ को अल्लाह ताला ने उसका तकवा करार दिया है। साथ हम देखेंगे उम्मत मुसलमान की ज़िम्मेदारियाँ। अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमान को जो इतनी महबूब तरीन उम्मत बनाया है, इतनी उसकी खसूसियत उसको अता की हैं, इतनी उसमें खूबियाँ रखी हैं। अब इस उम्मत की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? क्योंकि जब किसी शख्स को, किसी इंसान को कोई ओहदा दिया जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो इसका मतलब है कि उसने वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होती है अगर उसने उस ओहदे पर फ़ाइज़ रहना है। तो हम भी यहाँ पर यही देखेंगे कि उम्मत मुसलमान में अगर अल्लाह ताला ने इसे अपनी महबूब तरीन उम्मत करार दिया है तो इस महबूब तरीन उम्मत को अपना ये बरम कायम रखने के लिए कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो कि सर अंजाम देनी है। सबसे पहले अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। उम्मत मुसलमान की इम्तियाजी खसूसियत में से भी ये एक है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देती है और बुराई को रोकती है। लिहाजा ये उम्मत मुसलमान पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उसकी महबूब तरीन उम्मत होने की कि वो लोगों को नेकी का जो काम है उसकी तरफ उनको राग़ब करे, नेकी की तबलीग करे, उनको तलकीन करें हक़ और सब्र की, और दूसरी तरफ उनको बुराई से रोके। लिहाजा कुरान पाक में अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं सूरह अल इमरान में आयत नंबर 104 में, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक जमायत होनी चाहिए वो जो भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। और ये जमायत किसकी है? ये उम्मत मुसलमान की जमायत है।
اس کے بعد عالمی قیادت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قوم بنی اسرائیل کے بعد سیادت اور قیادت کا تاج امت مسلمہ کے سر پر سجا دیا، یعنی امت مسلمہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جو اہم ترین جو سب سے عالمی قیادت کرنے والی قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور وہ لوگ جو کہ امت مسلمہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ سیادت اور قیادت کا تاج لے کر امت مسلمہ کے سر پر سجا دیا۔ اہل ایمان کو تاکید کر دی کہ تم اس دنیا میں غلامی کی زنجیریں پہننے کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ قرآن و سنت کو تھام کر اس کی شمع میں اللہ تعالیٰ نے کفر و گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کی جو حق و صداقت دور کرنے کا حکم دیا اور حق و صداقت کا نور جو ہے وہ عام کرنے کا حکم دیا۔ جس امت کے پاس قرآن جیسی بے مثل کتاب ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بے مثل نبی ہو اور خانہ کعبہ جیسا مرکز عبادت اور شہادت جیسا لاجوال جذبہ ہو، تو پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ تائید خداوندی بھی نصیب ہو، تو اسے اپنے آپ کو دنیا کی قیادت اور سعادت کا اہل ثابت نہ کرنا بڑی ستم ظریفی ہے۔ یعنی جس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حکومت کرنے کے لیے خود بھیجا ہو اور خود اس کو تائید کی ہو اور اس کے لیے قرآن جیسی کتاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اور خانہ کعبہ جیسے مرکز عبادت عطا کیا ہو اور شہادت جیسا جذبہ اس کو دیا ہو کہ جو انسان شہید ہوگا اس کی جو دنیا ہے وہ بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، تو ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی خود کو اپنا اس منصب کا اہل ثابت نہ کرے، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، تو پھر یہ بہت زیادہ ناانصافی کی بات ہے۔ لہذا امت مسلمہ پر یہ اہم ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالمی قیادت دی ہے، یعنی تمام عالم کی قیادت کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپی ہے تاکہ وہ تمام عالم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لے کر چل سکیں۔ علمی قیادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم اور حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یعنی جو مومن علم و حکمت حاصل نہیں کرتا وہ اپنی میراث، اپنی جائیداد، اپنی مال و دولت کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جائیداد اور مال و دولت سے مراد یہاں پر حکمت ہے، وہی سے جہاں بھی مال اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی اعلان کے نتیجے میں عرب جیسی ان پڑھ اور جاہل قوم دیکھتے ہی دیکھتے علم و فضل میں ساری دنیا کی سردار بن گئی۔ تاریخ، فلسفہ، حیات، علم ریاضی، کیمیا اور نجوم میں وہ کمال پیدا کیا کہ اہل یورپ کو علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسلامی یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا پڑا۔ آج علمی قیادت یورپ کو حاصل ہے، وہ علمی قوت کے بل بوتے پر پوری دنیا کے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی نظام کو کنٹرول کرنے کی تدابیر کرتا رہتا ہے۔ وہ اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار اور عالمی قیادت کا حصول چاہتی ہے تو اسے میڈیکل، انجینئرنگ، زراعت، صنعت و تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں عالمی سطح کے ماہرین تیار کرنا ہوں گے تاکہ مادی ترقی کے لیے اسے یورپ اور امریکہ سے خوشہ چینی نہ کرنا پڑے۔ مطلب اس بات کی یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ علمی قیادت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی، مسلمانوں کا میراث ہے علم۔ اگر ہم دیکھیں دنیا نے جو ترقی کی ہے آج کے دور میں، طب کی دنیا میں، کیمیا یعنی کیمسٹری میں، میڈیکل میں، فزکس میں، ریاضی میں، یہ جتنی بھی شروعات جو ترقی کے معاملات تھے یہ مسلمانوں نے عطا کیے تھے۔ ہمارے سامنے ابو الزہروی کا نام بھی ہے، ہمارے سامنے ارسطو کا نام بھی ہے، ہمارے سامنے افلاطون کا نام بھی ہے، ہمارے سامنے کیمیا کے بانی جو ہیں ان کا بھی نام ہے، ہمارے سامنے ابو علی سینا کا نام ہے، ہمارے سامنے جابر بن حیا کا نام ہے، ہمارے سامنے ابن الہیثم کا نام ہے۔ تو یہ وہ تمام مسلمان لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں فزکس، بائیو کیمسٹری کی ایجاد کی اور سائنس کو عروج پر پہنچایا۔ آج کی جو یورپ ہے وہ اپنے علم پر بہت جو ہے وہ فخر کرتا ہے اور امت مسلمہ کو اپنا غلام تصور کرتا ہے۔ اگر آج امت مسلمہ نے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ہے تو امت مسلمہ کو دوبارہ سے اپنی علمی میراث جو ہے وہ حاصل کرنی ہوگی اور ہر میدان میں اپنے آپ کو علمی طور پر جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا تاکہ اسے اپنی ترقی کے لیے دوسرے غیر مذہب سے، یورپ سے یا امریکہ سے خوشہ چینی نہ کرنا پڑے، یعنی ان کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ جہاد فی سبیل اللہ۔ عالمی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی الکفر ملۃ واحدۃ، یعنی تمام کافر اہل ایمان کے مقابلے میں ایک ہیں کی صداقت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ امت مسلمہ کو اپنا بولا ہوا یہ سبق یاد کرنا چاہیے کہ دنیا سے اسلام دشمن اور بدی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی اور جہاد کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی
आज़ादी, जानो माल, इज़्ज़त व आबरू, मज़हब की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने जहाद फ़र्ज़ किया। बाज़ उलमा कराम ने जहाद की फजीलत के पेश नज़र इसे दीन का छठा रुकन करार दिया है। अगियारे के इस्लाम दुश्मन प्रोपेगेंडा और मुस्लिम जुल्म व तशद्दुद का मसला है। जुल्म व तशद्दुद का भरपूर जवाब देने के लिए उम्मत मुसलमान को आलमी सतह पर एक तंजीम के क़याम की ज़रूरत है जो दुनिया भर में मज़लूम मुसलमानों की दादरसी कर सके। यानी हमें जहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकलना होगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान किया, अल कफ़्रु मिल्लत वाहिदा, कि तमाम काफिर मुसलमानों के लिए एक हैं। यानी तमाम काफिर जो हैं वो यकजहता होकर मुसलमानों को, दीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा इसी अमर को रोकने के लिए मुसलमानों की अपने दिफा के लिए अल्लाह ताला ने जहाद को फ़र्ज़ करार दिया और बाज़ उलमा कराम ने जहाद की फजीलत को देखते हुए इसे दीन का छठा रुकन भी करार दिया है। लिहाजा उम्मत मुसलमान पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी उम्मत के दिफा के लिए, दीन इस्लाम के बचाव के लिए, दुनिया में जो है वो मुसलमानों को जुल्म सितम से बचाने के लिए एक तंजीम बनाए, एक यकजहती का मुजाहरा करें और अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करते हुए, जहाद करते हुए मुसलमानों को जुल्म सितम से महफूज रखें। फरमाने खुदाबंदी है सूरह अनफाल आयत नंबर 39 में, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और इनसे जहाद करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन पूरे का पूरा अल्लाह के लिए हो रहा है। यानी अल्लाह ताला ने तब तक जहाद करने का हुक्म दिया है जब तक कोई भी काफिर फितना बर्पा करने वाला इस दुनिया में बाकी ना रहे और दीन जो है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का यानी दीन इस्लाम जो है वो फैल जाए। इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के जज्बा शहादत और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर कुर्बानी देने वाली उम्मत का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी खैयत से राई। यानी अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर वो लोग जो कि जज्बा शहादत से हैं उनके बारे में बयान किया है कि ये गाजी यानी फ़तह हासिल करने वाले जहाद में, और ये पुरइसरार बंदे जो कि अल्लाह ताला की राह में निकलते रहते हैं, सहरा और दरिया जो हैं वो इनकी ठोकर में हैं और पहाड़ जो हैं वो इनकी खैयत से यानी इनकी हैबत से जो है वो सिमट कर राई के बराबर हो जाते हैं। तो लिहाजा उम्मत मुसलमान की बका और मुस्तकबिल का दारोमदार इत्तेहाद, जहाद और तबलीग में मुज़मर है, यानी इन चीज़ों में छुपा हुआ है। इन सुनहरी असूलों पर अमल से मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। यानी अब उम्मत मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम बातों पर जो कि अल्लाह ताला ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर आयत की है, इन तमाम ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए इस पूरी दुनिया में जो है वो दीन अल्लाह ताला का फैला दें, दीन इस्लाम का जो है वो प्रचार करें और मगरबी दुनिया यानी यूरोप और अमेरिका जैसे जो लोग हैं जो कि दुश्मनाने इस्लाम हैं, इनकी चापलूसी करने की बजाय खुद अपने पैरों पर खड़े हो और अपने मुसलमान भाइयों को इनके जुल्म सितम से बचाए। तो ये हमारा टॉपिक था कि जिसमें हमने मुसलमानों के, उम्मत मुसलमान के शायर के बारे में बात की और साथ में हमने मुसलमानों की, उम्मत मुसलमान की जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में हमने डिटेल से यहाँ पर बात की। ये हमारा टॉपिक जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।